नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 4 के हिंदी विषय में अपने अध्याय को पढ़ते हैं, जो है अध्याय 12 बालक ध्रुव। बच्चों, बालक ध्रुव ये हमारी पौराणिक कथाओं का एक अंश है, ठीक है, जो आपको उत्तर दिशा में रात में, जो सुबह के समय, ठीक है, सुबह और रात के बीच का समय जो होता है, उस समय आपको उत्तर दिशा में एक चमकता हुआ तारा दिखाई देता होगा। उसको लोग ध्रुव तारा कहते हैं। ये उसी ध्रुव तारा के ऊपर जो है ये कहानी आधारित है कि कैसे एक बालक जो है ध्रुव तारा बना, ये इस कहानी में बताया गया है, ठीक है। इस कहानी में उत्तानपाद नामक एक राजा थे और उनकी दो पत्नियां थीं, सुनीति और सुरुचि। और उनके दोनों पत्नियों के एक एक बेटे थे, एक ध्रुव था और एक और बच्चा था, ठीक है। तो इस कहानी में ध्रुव अपने पिता उत्तानपाद के गोदी में बैठना चाहता है, लेकिन उसकी छोटी माँ उस ध्रुव को उतार देती है अपने पति के गोदी से और कहती हैं कि अगर तुम्हें जो है उत्तानपाद जी के गोदी में बैठना है तो तुम्हें मेरे कोख से पैदा होना था, क्योंकि राजगद्दी जो है हमारा ही बेटा लेगा। वो उसकी छोटी माँ ऐसा चाहती थी, जबकि उत्तराधिकार जो है ध्रुव को मिलना चाहिए था। फिर धीरे धीरे क्या होता है, समय बीतता जाता है और एक समय ऐसा आता है कि ध्रुव और ध्रुव की माँ जंगल में निकल जाते हैं। उनको किसी कारणवश राज्य से बाहर कर दिया जाता है और ध्रुव अटल निश्चय के साथ तपस्या करता है। उसके बाद फिर ध्रुव तारा में परिवर्तित होता है। आप इस अध्याय को पढ़ेंगे तो आप आगे की कहानी जानेंगे कि क्या क्या हुआ, ठीक है बच्चों। अरे बच्चों, अब आइए हम अध्याय 12 को पढ़ते हैं, ठीक है। जो है हमारा अध्याय 12 बालक ध्रुव। यह एक कहानी है। ध्रुव तारा जो हमको उत्तर दिशा में सुबह के समय दिखाई देता है, ठीक है, उसी तारा के ऊपर यह कहानी है। आइए इस कहानी को पढ़ते हैं और समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है। हमारे देश में उत्तानपाद नाम का एक राजा राज्य करता था। उसकी दो रानियां थीं, एक का नाम सुनीति और दूसरी का नाम सुरुचि था। राजा सुरुचि को अधिक प्यार करता था। सुनीति बड़ी थी और उसके एक पुत्र था जिसका नाम ध्रुव था। सुरुचि का भी एक पुत्र था। सुरुचि बहुत लालची रानी थी। वह नहीं चाहती थी कि ध्रुव बड़ा होकर पिता का स्थान ग्रहण करे। वह अपने ही पुत्र को राजा का स्थान देना चाहती थी, परंतु बड़ा होने के कारण यह अधिकार केवल ध्रुव को ही मिलना था। बहुत समय पहले हमारे देश में जो है एक उत्तानपाद नामक राजा रहते थे। उनकी दो रानियां थी, सुनीति और सुरुचि, ठीक है। सुरुचि छोटी रानी थी और बड़ी रानी थी सुनीति। सुनीति और सुरुचि के दोनों एक एक बेटे थे। तो बड़ी रानी सुनीति के एक बेटा था जिसका नाम ध्रुव था, ठीक है, और सुनीति का भी एक बेटा था। सुरुचि का भी एक बेटा था। सुरुचि जो है लालची थी। वह चाहती थी कि उसका बेटा राज करे उसके पति के बाद, ठीक है, लेकिन अधिकार किसको मिलना चाहिए था? ध्रुव को मिलना चाहिए था, क्योंकि ध्रुव बड़ी रानी का बड़ा बेटा था, ठीक है। एक दिन ध्रुव खेलते हुए अपने पिता के समीप जा पहुंचा और उसकी गोद में बैठने का आग्रह किया। राजा ने तुरंत ध्रुव को बाहों में उठाकर गोद में बैठा लिया। जैसे ही सुरुचि ने यह दृश्य देखा, उसने ध्रुव को फटकार कर गोद से उतार दिया और अपने पुत्र को राजा की गोद में बैठा दिया। ध्रुव रोने लगा। सुरुचि ध्रुव से बोली, राजा की गोद में बैठने के लिए तुझे मेरी कोख से पैदा होना होगा। अब एक दिन ध्रुव खेलते खेलते अपने पिता राजा के पास, उत्तानपाद के पास पहुंच गया और कहा कि पापा पापा मुझे भी गोदी में बिठा लो, ठीक है। तो उस समय उत्तानपाद के गोदी में उसका छोटा बेटा था। छोटे बेटे को उतार के बड़े बेटा ध्रुव को बिठा लिए। अब यह देखकर उसकी जो छोटी माँ थी सुरुचि, वह बहुत गुस्से में आ गई और डांट फटकार कर ध्रुव को उतार दी और कहने लगी, तू मेरी कोख से पैदा हुआ होता तभी तू राजा की गोदी में बैठ सकता था, ठीक है। तू मेरा बेटा नहीं है, इसलिए तू
राजा की गोदी में नहीं बैठेगा। ठीक। ध्रुव रोता हुआ सुनीति के पास गया और सारी बात सुनाई। ध्रुव की बात सुनकर सुनीति का हृदय रो उठा। वह ध्रुव से बोली, पुत्र, तेरे पिता एक राजा हैं, राजा से बड़ा ईश्वर है, तू उस ईश्वर की गोद में बैठना। माँ की बात सुनकर ध्रुव आश्चर्य में पड़ गया और पूछा, माँ, क्या तुमने ईश्वर को देखा है? वह कहाँ रहता है? सुनीति ने कहा, बेटा, ईश्वर सर्वव्यापक है, वही सर्वशक्तिमान है, वही संसार का रचयिता है, वही इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा राजा है। कठोर तपस्या से ईश्वर अवश्य दर्शन देता है। सुनीति के पास जाकर ध्रुव रोता हुआ सारी बात बताया कि सुरुचि छोटी माँ ने हमारे साथ ऐसा ऐसा कहा, ऐसा व्यवहार किया। तो सुनीति बोलती है कि बेटा, तुम्हारे पिता एक राजा हैं, लेकिन सभी राजाओं के भी राजा भगवान हैं। तुम भगवान की आराधना करो, भगवान की पूजा करो और उनकी गोद में, उनकी शरण में चले जाओ, क्योंकि वही सबसे अधिक शक्तिशाली हैं। उन्हीं ने ही संसार को बनाया है। ठीक है। और फिर यह सुनकर जो है ध्रुव पूछा, मम्मी, क्या भगवान सच में होते हैं? आपने कभी देखा है? तो उसकी माँ कहती है कि बेटा, भगवान हर जगह है। सर्वव्यापक मीन्स हर जगह है भगवान। ठीक है। और सर्वशक्तिमान का मतलब होता है कि सबसे अधिक शक्तिशाली। ठीक है। वो पूरे ब्रह्मांड को बनाए हैं, पूरे ब्रह्मांड के राजा हैं। आपको ज़रूर मिलेंगे अगर आप उनकी सच्चे मन से आराधना करोगे, तपस्या करोगे। ठीक। समय का पहिया घूमता रहा। एक दिन ऐसा आ गया कि राजा ने सूरज की बातों में आकर सुनीति को देश से निकाल दिया। पुत्र और माता दुखी मन से महल छोड़कर साधारण वस्त्रों में जंगल को चल दिए। जंगल में ध्रुव ने माता से आग्रह किया कि मैं तपस्या करना चाहता हूँ। बालक की बात सुनकर माँ की आंखों में आंसू भर आए। माँ ने बेटे को आशीर्वाद दिया। ध्रुव ने माता के चरण छुए और ईश्वर की तपस्या करने के लिए चल दिया। ध्रुव उचित स्थान की खोज में कई दिनों तक जंगल में इधर उधर भटकता रहा। जंगल में बहुत से जीव जंतुओं से वह मिला। सभी उस बाल तपस्वी का रूप देखकर उसे प्रणाम करते थे। रास्ते में एक दिन ध्रुव को नारद मुनि मिले। उन्होंने ध्रुव को तपस्या के दौरान होने वाली परेशानियों के बारे में बताया, परंतु ध्रुव अपनी बात पर अडिग रहा। वह जंगल में जाकर तपस्या करने लगा। उसकी तपस्या में बहुत सी बाधाएं आई। आंधी, तूफान, धूप, वर्षा, प्यास, सभी कुछ उसने सहा, परंतु उसने अपना विचार नहीं त्यागा। ध्रुव की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ईश्वर ने उसे दर्शन दिए और कहा, पुत्र, तेरा नाम इतिहास में अमर रहेगा। तू सदैव दुनिया को रास्ता दिखाएगा और आकाश में नक्षत्र बनकर चमकेगा। ध्रुव ने कहा, ईश्वर, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो केवल आपकी गोद में अपना स्थान चाहता हूँ। ईश्वर बोले, पुत्र, तू इस सौर मंडल का केंद्र बिंदु बनेगा और सदा मेरी गोद में ही विराजमान रहेगा। तब से आकाश मंडल में ध्रुव तारा अपने तेज प्रकाश से चमकता है। यह सदैव उत्तर दिशा में रहता है, इसलिए रात के समय लोग उससे दिशा ज्ञान प्राप्त करते हैं। अटलता के लिए आज भी ध्रुव का नाम लिया जाता है। बच्चों, दुख और कष्टों की परवाह न करते हुए तुम्हें भी अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए अपने निश्चय पर अटल रहना चाहिए। एक समय ऐसा आ गया बच्चों कि ध्रुव और उसकी माँ को जो है राज्य छोड़कर जाना पड़ा। ठीक है। अब वहाँ जंगल में जाकर ध्रुव कहता है कि माँ, मैं तपस्या करूँगा, मैं भगवान की गोदी में बैठूँगा। ठीक है। अब रास्ते में बहुत सारे जीव जंतु उसको मिले। ठीक है। सभी जीव उस छोटे से तपस्वी को देखकर खूब खुश हो जाते थे और प्रणाम करते थे कि भगवान इसकी जो है मनोकामना पूरी हो। ठीक है। और एक दिन नारद मुनि ध्रुव के पास आए। उन्होंने खूब ध्रुव को भड़काया कि भाई, जब तपस्या करोगे तो बहुत सारी परेशानियां आएंगी। लेकिन ध्रुव उन बातों को नज़रअंदाज कर दिया। बोला कि कोई बात नहीं, मैं सह लूँगा। भाई नारद मुनि जी, आप जाइए, जो भी समस्या आएगी मैं सह लूँगा। ठीक। और सारी समस्याओं का सामना करते हुए वो तपस्या किया।
अब वो तपस्या करते करते एक समय ऐसा आया कि भगवान उसकी तपस्या से प्रसन्न हो गए और उस समय भगवान ने ध्रुव को आके हमेशा अमर रहने का जो है वरदान दिया, ठीक है, इतिहास में अमर रहने का, ठीक, और कहा कि तुम पूरे संसार को जो है रास्ता दिखाओगे और तुम हमेशा मेरे गोद में बैठोगे। इसलिए जो है तभी से ध्रुव जो है एक तारा बन गया, ठीक है, और वो आसमान के सौरमंडल में, हमारे सौरमंडल में उत्तर दिशा में रहता है और वो सभी लोगों को रास्ता दिखाता है रात में, ठीक है। बच्चों, आपने इस कहानी को पढ़ा कि ध्रुव अपने सभी कष्टों को जो है, सभी कष्टों की परवाह न करते हुए अपने कर्तव्य का पालन किया और वह जो चाह रहा था, जो भगवान की गोदी में बैठना चाह रहा था, उस बात पर अटल था और वह कठिन परिश्रम करके, ठीक है, कठिन तपस्या करके वह अपने बातों को सफल करता है, ठीक है। इसलिए बच्चों, इस कहानी से आप लोगों को, हम लोगों को ये शिक्षा मिलती है कि हमेशा हमें अपने निश्चय पर, हमें अपने बातों पर अटल रहना चाहिए, ठीक है। हमारे जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, हम उन कठिनाइयों को देखकर अपने टारगेट से, अपने लक्ष्य से ना भटके, ठीक है। हमें अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए भरसक प्रयास करना चाहिए, हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, हमें कभी भी परेशानियों को देखकर, विपत्तियों को देखकर पीछे नहीं हटना चाहिए, ठीक है। बच्चों, इसके साथ आपकी ये कहानी समाप्त होती है, ठीक। आप सभी को प्रश्नोत्तर, अभ्यास प्रश्न जो है आप सबको PDF के माध्यम से मिल जाएगी, ठीक है। आप लोग शब्दार्थ याद कर लीजिएगा और इस कहानी के सारांश को याद कर लीजिएगा, क्योंकि सारांश आपको याद रहेगा, ठीक है। ये कहानी आपको आपके भाषा में याद हो जाएगी, तो आप सारे प्रश्नों का उत्तर बड़े आराम से दे सकते हैं, ठीक है बच्चों। धन्यवाद।